राजस्थान के कई जिलों में यूं तो जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते पानी गली मोहल्ले हर जगह जमा हो रहा है। लेकिन करौली में आज जिस तरह से पानी जमा हुआ, शायद यहाँ के लोगों ने भी पिछले कई सालों से ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। जल तांडव ये इसे मान रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये पूरा जो इलाका, जिस वक्त मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरे भी देखिए कमर तक पानी आ रहा है। और अगर मैं वहाँ वो भाई साहब खड़े हैं, फिर वो देखिए एक नज़ारा पहले आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर एक जो देखिए दो लोग आने की कोशिश कर रहे हैं और उनका देखिए सीने तक पानी आया हुआ है, यानी कि वो पानी में किस कदर डूबे हुए हैं, किस कदर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देखिए। और ये पूरा नज़ारा आपको बताएगा कि किस तरह हिंडौन में पानी ने कहर बरपा रखा है। अब मैं यहाँ के दुकानदारों से बातचीत करता हूँ कि आखिरकार ये हालत हिंडौन की कैसे हो गई, क्या हो गया। वैसे आपकी दुकानें हैं, आप लोगों की तो यहाँ पर घर भी है, क्या हो गया ये हिंडौन को? ये पुराना खारी नाला है जो हिंडौन का जितना भी पानी का निकास है इस नाले से होता है। पिछले 4-5 साल पहले सरकार के द्वारा इसका पटाव कर दिया गया, जिसका पटाव पूरी तरह से नहीं हुआ ढंग से। वो पूरा नाला ब्लॉक पड़ा हुआ है, पानी नाले के अंदर ना जाने की बजाय नाले के ऊपर से बहता है। और उसी का नतीजा है ये कि पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। अब कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि व्यापारी लोग सबकी दुकानें डूबी हुई है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है व्यापारियों का। इस टाइम घरों तक में पानी भर गया है। मैं खुद अपने घर की बात बताता हूँ, मेरे घर में भी घोटू पानी है। सोफा, डबल बेड, सब में पानी, अलमारियों में पानी भरा हुआ है। और मैं छाती इतने पानी में निकल कर आया हूँ आज। ये कम से कम 4 से 5 फीट पानी होगा, कम से कम। हाँ, 4 फीट के करीब है पानी। और शहर के अंदर तो और भी ज्यादा है। जिस जगह अपन खड़े हैं उस जगह 4 फीट है। का मार्केट है ये बताइए ना, दुकान तो है। जो हिंडौन सिटी का मेन मार्केट है और हिंडौन सिटी इसी जगह से प्रसिद्ध है। इसमें सराफा बाजार है, पूरा कपड़े का रिटेल का काउंटर है, पंसारी का है, बुक सेलरों का है और कॉस्मेटिक आइटम का। मेन हिंडौन का जो बाजार है वो यही है हमारा। मेन बाजार में यदि 4 फीट तक पानी आया तो दुकानों की हालत तो फिर बर्बाद। ये सब क्या कर सकते हैं। मेन बाजार में तो कोई एक चीज बताइए, इतना बड़ा, मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको आप लोग वोट देते हैं, क्या उन्होंने पलट के भी देखा? आप ये जानने की कोशिश की कि आप लोग किस हालत में इस वक्त? कोई नहीं आया, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना नगर पालिका साथ, ना विधायक, कोई भी बाजार में नहीं है। कोई आए? नहीं, अब तक कोई भी नहीं आए हैं। कोई भी नहीं आया। आपके घर में तो पानी घुसा हुआ है, फिर भी नहीं आया कोई? नहीं, कोई भी नहीं आया है अभी तक मेरे ख्याल से आपको अभी आधे घंटे हो गए, कोई देखा आपको? कोई यहाँ दिख ही नहीं रहा है। कोई रेस्क्यू ही नहीं है यहाँ, या किसी भी इमरजेंसी हो सकती है। खाना पीना सारी व्यवस्था है, सारी बंद है। दूध पानी सारा कुछ बंद है। ये हिंडौन के लोग हैं और ये सच बोल रहे हैं कि पानी का जल स्तर किस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह पानी का स्पीड है। उसके बाद भी रेस्क्यू टीम का एक आदमी नहीं है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है पानी के इस तेज बहते जल स्तर के कम होने का, लेकिन ये कब होगा या नहीं होगा, इस तरह के तमाम सवाल इन लोगों के दिलो दिमाग में भी घूम रहे हैं। हिंडौन में पानी का बहाव इस तरह से तेज है कि जो चीज इस पानी के बहाव के आगे नजर आती है वही बहती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये बही खाते आप देख सकते हैं, ये बही खाते भी बहते हुए आ गए हैं। ये इसमें बिजनेस से जुड़े तमाम तरह की जानकारी निकली है, क्योंकि ये पूरा व्यापारिक इलाका है, यानी कि मार्केट का इलाका है। और इस मार्केट के इलाके में इस तरह से आज भी लोग बही खाते बनाते हैं। और ये बही खाता हर दिवाली को बनाया जाता, नया लाया जाता, लेकिन अब ये पूरी तरह बहकर आ गए। आप देखिए इसमें हिसाब किताब सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नए हैं। हिसाब किताब सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये पानी पूरी तरह मटिया मेट हो गया। ये बताइए कहाँ से मिला बही खाता? ये तो मान के चलो सर, मैं ये रास्ते से आ रहा था। ये अपना जो आगे वाला जो दुकान है सब्जी का, ये पहले नंबर से इस पे जो ये भाव आगे का बढ़ रहा था, तो थोड़ा मैं देखने के लिए आया था इधर को। ये देखिए एक बिल बुक, ये बिल बुक भी बहकर आ गई। कम नहीं तो 50-60 ऐसे जो भाई खाते हैं पुराने, जो जिन लोगों के जो चल रहे हैं, कम से कम 40-50 खाते इस रास्ते से तो निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 40 से 50 से ज्यादा बही खाते इन लोगों ने बहते हुए आए हैं। सबके हाथ में कोई ना कोई कागज, कोई ना कोई चीज जो पानी के इस बहाव में बहकर आई है वो आपको मिलेगी। और यहाँ से पानी का असली जल स्तर बढ़ता जाएगा, क्योंकि पानी, आप स्पीड देख सकते हैं पानी का। एक बार स्पीड दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये पानी का स्पीड क्या है। और पानी का जो ये स्पीड है, ये अपने आगे आने वाले हर चीज को बहाकर ले जा रहा है। ये गन्ने की जूस का ठेला है,
इसकी क्या हालत हो रही होगी। और इस तरफ आप ये देखिए एक मार्केट और है, इस मार्केट की भी हालत देख लीजिए, इस मार्केट में क्या होगा। और सामने की तरफ जहां अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो, यहाँ पर आपके कमर से ज़्यादा पानी है और यही कारण है कि यह पूरा इलाका अब सुनसान पड़ा है, कोई आने जाने की यहाँ पर हिम्मत भी नहीं कर रहा है। तो करौली जिले का हिंडोन इलाका है जो कि अब पूरी तरह पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। और ये पानी इसलिए भरा हुआ है क्योंकि आसपास के गांव में एक बांध था, बड़ी नदी थी, वह टूट गया और उसका सारा का सारा पानी बहकर अब इस पूरे इलाके में आ रहा है। और लोग हैरान, परेशान, हताश हैं क्योंकि पिछले कई सालों में उन्होंने इस तरह का पानी का जमाव कभी नहीं देखा था जितना इस बार बारिश की तबाही इन लोगों को इस रूप में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंडोन में और हिंडोन के मुख्य बाजार का नज़ारा एक बार आप देखिए किस कदर यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं वे पानी में डूब चुकी हैं। गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, बाइक, वह भी पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। और जहाँ देखो आपको आगे पानी ही पानी नज़र आएगा, पानी भी इतना कि लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। यहाँ पर सभी जितनी भी दुकानें बनी हुई है उन सभी दुकानों में रखी चीज़ें तो डूब ही चुकी है, खराब हो चुकी है। लेकिन दुकानदार भी अभी इस बाज़ार में आने का रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि दुकानदार अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि वे अभी यहाँ आए और अपनी दुकान खोली तो इससे न केवल उनके सामान का नुकसान हो सकता है बल्कि उनकी जान को भी एक तरह से खतरा हो सकता है क्योंकि लगातार पानी का बहाव पूरे बाजार के इस इलाके में यहाँ पर है। और यही कारण है कि जो लोग आने की कोशिश कर रहे थे, जो दुकान तक पहुँच गए, वे कैसे भी करके अपने सामान को निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन जो बाकी लोग हैं वे बाकी लोग अब भी परेशान हैं, बेहाल हैं और इंतज़ार कर रहे हैं पानी के इस जल स्तर के कम होने का। और पानी का ये जल स्तर है, भाई साहब कितना पानी अंदर, ये बता दो। कमर से ऊपर है भाई, यहाँ पर अचानक कैसे आ गया ये पानी? अचानक ये बांध टूटने से यहाँ पर अपना जो है बाईपास में जो बांध है उसके टूटने से आया पानी, उसके टूटने से। इससे पहले कभी देखा इतना पानी इस बाजार में? आज तक हम 33 साल के 33 साल के हो गया, हमने कभी ऐसा देखा नहीं भाई साहब। पहले जो कमर कमर पानी हो गया है डैम रोड पे, इतना पानी। अब ये दुकानें हैं, इन दुकानों में कमर कमर पानी घुस चुका है, सारी दुकानों में पानी घुस चुका है और कटरा बाजार में इससे भी ज्यादा पानी घुस चुका है। आप बता रहे हैं गर्दन से ऊपर है कटरा बाजार में पानी। अच्छा, गर्दन तक पानी है कटरा बाजार में। इतना मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पानी बढ़ रहा है, यहाँ पूरा ड्रेनेज दुकान आगे तक चेस्ट तक पानी पहुँच चुका है, आगे सारी दुकान डूब चुकी है। सामान नीचे से ऊपर रख दियो वो भी डूब चुका है, पूरा खेल खराब। आपके घरों की क्या हालत है भाई? वही स्थिति घरों की हो रही है, सब घरों की स्थिति है रही है। पूरी कॉलोनियों में जाके आप देखिए कि क्या व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल ये नाले की समस्या सबसे ज्यादा खराब ना। आप हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, वोट देते हो, वो जो नेता होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो काम करते हैं, जो दावे कर रहे थे कि बारिश में पानी कहीं नहीं आएगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी, वो आए आपसे मिलने, पूछने, देखो? चुनाव के बाद कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। एमएलए एमपी वगैरह कोई कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है। बट्टे खाते हैं सब, जब तक ये एससी की सीट रहेगी, जब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये देखिए इन लोगों की परेशानियां हैं। और बिल्कुल जब पानी जब इतना जमा हो जाएगा घुटने तक और उसके निकलने के कोई आसार भी फिलहाल नजर नहीं आएंगे तो क्या होगा। ये एक दुकान है, इस दुकान की क्या हालत हो रही होगी देख लीजिएगा क्योंकि नीचे जो कुछ सामान रखा हुआ था ये पूरा सामान डूब चुका है। ये मोबाइल की एक शॉप है, मोबाइल की शॉप है, लेकिन अब आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डूब चुकी है। एक नज़ारा और दिखाता हूँ, ये गली में देखिए, सकूड़ी गली है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, लोगों के घर भी है, दुकान भी है। किस हालत में ये लोग अब बैठे हैं वो भी देख लीजिए आप नज़ारा। वो भाई साहब एक बैठे हैं वहाँ तख्ती पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पानी कम हो तो वे आके बाहर अपनी दुकान या दूसरी इस सड़क को भी देख ले, लेकिन ऐसा कोई फिलहाल आसार नज़र नहीं आता। तो फिलहाल करौली जिले के हिंडोन की यही हालत है और न केवल करौली जिले का हिंडोन बल्कि राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। कई जगह भारी बारिश भी हो रही है, लेकिन पानी निकासी के तमाम दावों की पोल भी इस तरह के नज़ारे खोल कर रख देते हैं।
एक दिन की बारिश ने हिंडौन शहर की सूरत और सीरत को किस तरह से बिगाड़ दिया है, यह नज़ारा आपके सामने है। ये सामने जो दुकान है विपिन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भाई साहब की दुकान है। भाई साहब आपका नाम? ललित मित्तल। मित्तल साहब, ये पानी इतना हमेशा भरता है या क्या, किस तरह से बारिश में? हमारी 50 साल की उम्र में हमने पहली बार देखा भाई साहब। कोई 72 में बाढ़ आई थी, उससे पहले कभी नहीं आया था इतना पानी इस जगह पे। इस जगह पे? हाँ, कटरा बाजार में तो हर बरसात में भरता है। हाँ। इस जगह पे पानी कभी नहीं आया और पता समझ में नहीं आ रहा ये पानी आ कहाँ से रहा है। ये गलती किसकी मानते, प्रशासन की गलती है या कोई दूसरा कुछ कारण होगा? ये सारी नालियाँ चौक हैं। बारिश से पहले ठीक साफ सफाई नहीं हुई? नहीं, बारिश में 8 दिन से हड़ताल थी, शिवरों की हड़ताल थी 8 दिन पहले से। अच्छा। तो सारा कचरा, नालियाँ चौक हैं, पूरी नालियाँ भरी हुई हैं। तो कहाँ से आ रहे हो भाई साहब आप? सर अपन सुखदेवपुरा से आ रहे हैं सर, सुखदेवपुरा। दिलचुक टाल के पास से। तो ये तालाब में क्यों चल रहे हो, ये बताओ? सर कुछ सामान खरीदने आए। तालाब है, सड़क है? ये तालाब बन गया सर, सड़क कहाँ रही? सड़क नहीं रही। सड़क नहीं रही, अब तालाब हो गया ये। देखो जाकर नाले पूरा ब्लॉक पड़ा है, पानी का जाना मुश्किल है। 8-10 दिन से ऐसे लगता पानी रहेगा। कितनी दूर से आ रहे हो? हम तो यहीं भाईलापरा से आ रहे साहब। कितना पानी भरा हुआ आगे? इतना ये एक कमर पानी है, कमर पानी कमर से ऊपर। तो ये कहाँ से आ रहा है पानी, कुछ पता लगा आपके? बांध टूटे आगे के, ये क्या नाम है, कांचरौली और फलवाड़े के बांध टूटे, उससे उसी के कारण है ये। ठीक है, ये देखिए, ये भाई साहब हैं, ये बच्चे हैं। कहाँ जाके आए बच्चे लोग? बाजार में होकर माहौल देखना है या ऐसे काम से निकल रहे हो? देख भी आए, माहौल देखने आए। माहौल देखना है। तो सबसे बड़ी बात है, ये जो भाई साहब मित्तल साहब बता रहे थे, ये कह रहे थे कि सफाई कर्मचारियों को पिछले 8-10 दिनों से हड़ताल थी, जिसके चलते बारिश से पहले प्रशासन की हिदायत के बाद भी यहाँ के नालों की सफाई नहीं हुई और उसी का कारण है कि अब पानी निकासी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। घर के ऊपर देखिए, लोग घर के ऊपर हैं, यानी कि छत पर शरण लेने के लिए ये लोग मजबूर हो गए हैं। और जहाँ जो लोग खड़े हैं, इंतज़ार में खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि पानी का जल स्तर थोड़ा कम होगा तो ये आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पानी का जल स्तर कम होता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानियाँ बढ़ी हुई है। इस वक्त मैं राजस्थान के करौली ज़िले के हिंडौन में हूँ और यहाँ पर जो बारिश हुई है उसके बाद हालात अब कुछ इस तरह से बन गए हैं कि सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। ये डिस्पेंसरी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी किस कदर अंदर भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही है। मैं जैसे जैसे आपको आगे जाते नज़र आऊँगा, वैसे वैसे आपको यहाँ पर न केवल सड़क बल्कि जो दुकानें हैं वे भी पानी में डूबी हुई नज़र आएंगी और लोग किसी तरह से यहाँ पर पानी निकालने की कोशिश में है। जैसे ये दुकान है, इस दुकान के नीचे वाले हिस्से में पानी भर गया। जो नीचे जो इनका सामान रखने का था वह अब ऊपर रखा जा रहा है और जैसे तैसे ये लोग अब दुकान खोलने यहाँ कोई बिक्री के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इसलिए आए हैं कि अपने सामान को सुरक्षित कर सकें। यहाँ पर ये घर देखिए, ये घर का मेन दरवाज़ा है, पूरी तरह आधा पानी में डूब गया है। और मैं जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ही यहाँ का पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पुलिस थाना है। अब आपको पुलिस थाने के बारे में बताता हूँ। ये करौली ज़िला का हिंडौन इलाका है और जब दुकान, गली, सड़क, मोहल्ले हर जगह पानी ही पानी नज़र आएगा तो भला पुलिस स्टेशन कैसे हो जाएगा। कुछ लोग आ रहे हैं, मैं आपको पहले पुलिस स्टेशन का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है, सदर थाना, ये सदर थाना है ये। और सदर थाने में पुलिस स्टेशन के अंदर तक पानी घुस गया है और जो पुलिस के लोग बैठे हैं वे अभी तक अंदर ही बैठे हैं। ये देखिए, ये पुलिस थाने की हालत है और वो यहाँ से न तो अब परिवादी शिकायत करने जा सकता है, न ये लोग जांच करने का खतरा लेने बाहर आएंगे। और ये जो भाई साहब आ रहे हैं, अब इन भाई साहब से मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या हालत है, आगे कितना पानी जमा है। और भाई साहब, ये क्या हम लोग तालाब में चल रहे हैं या सड़क पे, ये बता दीजिए। आप लोग कहाँ चल रहे हो? यार तुम तो तालाब ही मान लो भाई साहब, है सड़क का मानो। सड़क कहाँ गई यहाँ पर? गायब है भी सड़क तो, और आगे ज़्यादा भरो है। और ज़्यादा है? ये क्या रोज, मतलब जब भी बारिश आती है इतना ही होता है या आज ही इस बार ही ऐसा कुछ हुआ है? ये तो भैया हमारे सामने पहले पहली बार हुआ है। हाँ जी, ये 1972 के बाद पहली बार इतनी पानी देखने को मिला। 1972 और 82 के बाद। हाँ, 82 के बाद। या और ये आगे यदि अपन और आगे जाएंगे तो ये गर्दन तक पानी डूबा हुआ है पूरा।
मतलब जो बेसमेंट वाली जगह है वो तो सब डूब गई होगी। हाँ, बेसमेंट फुल हो गया है और बाकी जनरेटर लगे हुए हैं लोगों के, वो पानी निकालते जा रहे हैं लगभग। और यहाँ पास में गांव में 4 किलोमीटर आगे फुलवाड़ा बांध वो टूट चुका है, उसके कारण ये पानी पूरा जमा हुआ है। उसके कारण ही पूरा हर मोहल्ले सब जगह यही नजर आ रहा है। सब जगह है। मेन निकास यहीं से है, यही मार्केट में होकर पानी निकल। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि पास वाले गांव में एक बांध बना हुआ था, वो बांध टूट गया और उसका पूरा का पूरा पानी अब इस हिंडोन शहर में घुस आया। ये भाई साहब का घर है, भाई साहब वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी शायद लंबे अरसे तक इस तरह का नज़ारा कम से कम अपने शहर में नहीं देखा। खड्डा तो नहीं आगे? ओ तेरी, हाँ ये नाली है आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप आ जाएंगे, ये बताइए ये क्या कब से पानी भरा हुआ आपके यहाँ? ये सुबह से ही भर रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। हाँ। तो फिर आप लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया, वो जो सामान पड़ा है अंदर तक चला गया। तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो नाला पे के ना उससे नहीं निकलना है। एक बताओ, ये जो नेता वेता जिनको आप वोट देते हो, जनप्रतिनिधि अधिकारी, कोई आके आप लोगों के बारे में पूछा है कि किस हालत में हो, क्या हो? नहीं, आज तक नहीं पूछा, अभी तक नहीं, कभी नहीं। तो ये देखिए फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये जेल है, उप कारागार सब जेल है और इस जेल के अंदर भी पानी है। यानी कि पुलिस स्टेशन यहाँ है, सदर थाना यहाँ पर है और उसके पास ही सब पुलिस स्टेशन जेल है यहाँ पर। इसकी हालत भी यही है, यानी कि हिंडोन पूरी तरह पानी पानी हो चुका है। फिलहाल तो लोगों को इंतज़ार है कि कब पानी का जल स्तर कम होगा और कब ये उतरेगा। भाई साहब आगे जा सकते हैं क्या, ये बताओ रास्ता? आगे फिर पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है तो अब ये कितने दिन रहेगा, कुछ आइडिया? कोई किसी ने बताया तो होगा, नेता अधिकारी कोई तो आया होगा? तो कोई नहीं आया साहब, फिलहाल कोई नहीं आया। ऐसे ही राम भरोसे हो आप लोग भी? राम भरोसे अब लिख रहे हो, जब लिख रहे हो भाई साहब, क्या करें। जब निकलेगा तभी निकलेगा, राम भरोसे हैं, इस तरह की बातें यहाँ के लोग भी अब कहने लगे हैं। फिलहाल तो ये हिंडोन का नज़ारा है, बारिश रुक चुकी है लेकिन पानी का जल स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, हिंडोन, न्यूज़ 24।